फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के राष्ट्र गौरव कंपलसरी पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सके और वो परीक्षा में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके और अच्छा नंबर गेन कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसे शाक्य मुनि कहा जाता है? चाणक्य को, महात्मा बुद्ध को, महावीर को या कृष्ण को? तो शाक्य मुनि कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौटिल्य की रचना क्या है? अर्थशास्त्र, सुकनीति या पंचतंत्र या मालविकाग्निमित्र? तो अगर फ्रेंड्स आप ये मेरे साथ सीरीज देख रहे हैं डेली वीडियो, तो आपको पता होगा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के पिता का क्या नाम था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य या अज्ञात है? तो चाणक्य के पिता का नाम चाणक्य था, जबकि कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये इनका ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में मृदवाक किसे कहा गया है? ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, आर्यों को या दस्युओं को? तो वैदिक काल में मृदवाक दस्युओं को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में आर्यों के शत्रु के रूप में वर्णित हैं दास, दस्यु, पण या उपयुक्त सभी? तो आर्यों के शत्रु के रूप में ये उपयुक्त सभी वर्णित है। दास, दस्यु और पड़ी ये सभी उनके दुश्मन थे, शत्रु थे। नेक्स्ट है, ब्राह्मण पुरोहित वशिष्ठ का ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख किया गया? तृतीय, सप्तम, पंचम या दशम? तो वशिष्ठ का उल्लेख तृतीय भाग में किया गया है, वशिष्ठ का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ ब्राह्मणों को देवतुल्य बतलाता है? ब्राह्मणों को देवतुल्य बतलाने वाला प्राचीन ग्रंथ पूछ रहा है। काठक संहिता, तैत्तिरीय संहिता, वाजसनेय संहिता या उपयुक्त सभी? तो तैत्तिरीय संहिता में ब्राह्मणों को देवतुल्य बताया गया, देवताओं की तुलना की गई है ब्राह्मणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किसे तक्षण कहा गया है? लोहार को, रथकार को, बढ़ई को या किसी को नहीं? तो तक्षण बढ़ई को कहा गया है, वैदिक काल में बढ़ई को कहा गया तक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा परमो धर्म किसने कहा है? महात्मा बुद्ध ने, वेद व्यास ने, शंकराचार्य ने या वाल्मीकि ने? तो अहिंसा परमो धर्म ये कहा है, वेद व्यास जी ने कहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में अहिंसा को परम धर्म कहा गया है? आदि पर्व में, विराट पर्व में, भीष्म पर्व में या शांति पर्व में? तो महाभारत के शांति पर्व में अहिंसा का परम धर्म कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 145 संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ है परिष्कृत, परिशुद्ध, परिमार्जित या उपयुक्त सभी? तो संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि इसका अर्थ परिष्कृत भी होता है, परिशुद्ध भी होता है, परिमार्जित भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों का भाष्य किया है? 8, 9, 10 या 11? तो शंकराचार्य ने कुल 10 उपनिषदों का भाष्य किया है। इसका क्वेश्चन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद किसे माना जाता है? कठोपनिषद को, कोनोपनिषद को, कौशितकी उपनिषद को या प्रश्नोपनिषद को? तो सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद कौशितक उपनिषद को माना जाता है, इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है? किस उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है ये पूछ रहा है। कौशितकी उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद या मांडुक्य उपनिषद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कौशितकी उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में यमराज और नाचिकेता का प्रसिद्ध संवाद संकलित है? कठोपनिषद में, कोनोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में या किसी में नहीं? तो यमराज और नाचिकेता का प्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में ओम को भूत, वर्तमान और भविष्य कहा गया है? ओम को कठोपनिषद में, कोनोपनिषद में, मांडुक्योपनिषद में या मुंडकोपनिषद में? तो मांडुक्योपनिषद में ओम को भूत, वर्तमान और भविष्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय तक उपलब्ध आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? तो वर्तमान समय में उपलब्ध आरण्यक ग्रंथों की संख्या है 7, इसका ऑप्शन सी सही है, 7 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता, विजय संहिता, भारत संहिता या कोई नहीं? तो महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता, इसे जय संहिता के नाम से पहले जाना जाता था, बाद में इसका नाम महाभारत पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन व्यक्ति को कृष्ण मुनि कहा गया है? वाल्मीकि को, वशिष्ठ को, व्यास को या विश्वामित्र को? तो कृष्ण मुनि कहा गया है व्यास को, ऑप्शन सी सही है इसका। श्रीमद् भागवत गीता किस प्राचीन ग्रंथ का एक अंश है? महाभारत का, रामायण का, दोनों का या किसी का नहीं? तो श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का ही एक अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि महाभारत कुल कितने पर्वों में विभक्त है? 15, 16, 17 या 18? तो महाभारत कुल 18 पर्वों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पर्व है, महाभारत का पहला पर्व है वन पर्व, आदि पर्व, उद्योग पर्व या भीष्म पर्व? तो महाभारत का पहला पर्व है आदि पर्व, महाभारत का पहला पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का अंतिम पर्व क्या है? स्वर्गारोहण, महाप्रस्थानिक, अश्वमेघ या अनुशासन? तो महाभारत का अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण और पहला पर्व है आदि पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
महाभारत के किस पर्व में गीता का प्रसिद्ध उपदेश संकलित है? ये क्वेश्चन फ्रेंड मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व या भीष्म पर्व। तो महाभारत के किस पर्व में गीता का प्रसिद्ध उपदेश पूछ रहा है, तो भीष्म पर्व में है, ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की कुल कितनी टीकाएं बताई गई हैं? 12, 24, 36 या 18? तो महाभारत की कुल 36 टीकाएं बताई गई हैं, इसका ऑप्शन सी सही है। भक्ति दर्शन का शास्त्रीय आधार किस ग्रंथ से खड़ा हुआ है? गीता, महाभारत, रामायण या भाष्य? तो भक्ति दर्शन का शास्त्रीय आधार गीता से खड़ा हुआ है, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था? कामंदक, नीतिसार, अर्थशास्त्र, इंडिका या मनुस्मृति? तो कामंदक, नीतिसार से पता चलता है कि चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य कृत अर्थशास्त्र कुल कितने अधिकरणों में विभक्त है? 5, 10, 15 या 20? तो चाणक्य कृत अर्थशास्त्र कुल 15 अधिकरणों में विभक्त है। चाणक्य कृत अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 50, 100, 150 या 200? तो अर्थशास्त्र में कुल 150, 150 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किस अधिकरण से विधि व्यवस्था का विशद वर्णन है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? तो अर्थशास्त्र के तृतीय भाग में विधि व्यवस्था का विशद वर्णन किया गया है। चाणक्यकृत अर्थशास्त्र में प्रकरणों की संख्या है 120, 150, 180 या 190? तो कुल 180 प्रकरण है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्यकृत अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में जादू टोने आदि का वर्णन है? एकादश में, चतुर्दश में, द्वादश में या त्रयोदश में? तो चतुर्दश इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के भित्ति चित्रों की खोज किसने की? विष्णु वाडकर ने, दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप वत्स ने या राखलदास बनर्जी ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विष्णु वाकणकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? कुनोपनिषद में, रामायण में, ऋग्वेद में या महाभारत में? तो कला शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है, ऑप्शन बी सही है इसका। यजुर्वेद में उल्लिखित 64 कलाओं का क्रमशः वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? अर्थशास्त्र में, कामसूत्र में, गीता में या रामायण में? तो 64 कलाओं का क्रमशः वर्णन कामसूत्र में किया गया, बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, वात्स्यायन कृत कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं का प्रथम कला है। इसमें प्रथम कला पूछ रहा है, नर्तन, वादन, चित्रकला या गायन? तो इसका ऑप्शन डी सही है, गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 कलाओं पर जयमंगला टीका किसने लिखी है? भर्तृहरि ने, चाणक्य ने, यशोधर पंडित ने या पंडित राज जगन्नाथ ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यशोधर पंडित ने। भारत में प्राचीनतम प्राप्त मूर्ति किसकी है? सम्राट अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य की, अजातशत्रु की या बिंबिसार की? तो भारत में प्राचीनतम प्राप्त मूर्ति है अजातशत्रु की, ऑप्शन सी सही है इसका। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 21, 24, 28 या 30? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, ऑप्शन डी सही है इसका। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या छत्तीसगढ़ में? तो अजंता की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। किस प्राचीन कलावधि को मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य काल को, शुंग काल को, गुप्त काल को या सातवाहन युग को? तो गुप्त काल को मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30, 32, 34 या 36? तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट है, 18 हाथों वाले नटराज का चित्र किस गुफा में बना है? बादामी की गुफा में, बाग की गुफा में, अजंता की गुफा में या एलोरा की गुफा में? तो इसका ऑप्शन ए सही है, बादामी की गुफा में। फ्रेंड्स, आज हम इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वे भी इससे अपना नंबर बढ़ा सकें और कुछ फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, थैंक यू।